कीचॉफ लॉ पे आते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, फर्स्ट रूल जिसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, तो उसके लिए हमें समझना होगा जंक्शन मीन्स क्या। जैसा कि एक रोड हमें दिख रहा है, तो ये रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज नोन एज जंक्शन। द रोड्स आर मीटिंग वन अनदर, so this point is known as junction. Consider some wires connected shown, so this one is the junction। तो ये जैसा हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, ये जंक्शन है, इसी पे इन्होंने क्या कंसीडर किया, क्या बनाया, जंक्शन लॉ। सपोज एक करंट I1 है which is moving towards the junction and another current I2 is also moving towards the junction. Third one I3 is going away from the junction, I4 towards the junction and I5 away from junction। तो साइन कन्वेंशन देखें अगर कीचॉफ लॉ के, तो इनकमिंग करंट को कैसा लेता है, पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट को क्या लेता है, नेगेटिव। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, वो भी इजी होगा। बट हम चाहे तो साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, द करंट्स मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो कीचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जो जंक्शन लॉ है, according to this the sum of current moving towards the junction equals to sum of currents moving away from the junction। so the algebraic sum of the currents at a junction is zero। that means अगर हम साइन कन्वेंशन फॉलो करें तो टूवर्ड्स द जंक्शन के करंट को पॉजिटिव लिया है और अवे फ्रॉम जंक्शन के करंट्स को क्या लिया है, हमने नेगेटिव करंट लिया है। तो सम ऑफ पॉजिटिव करंट जो है और इक्वल, मतलब सम ऑफ करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल है सम ऑफ करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। Kirchhoff's law of junction is in accordance with the law of conservation of charge। हाँ, क्योंकि चार्ज कंजर्व है तो करंट भी होगा, तो हम चार्ज एंड करंट दोनों बोल सकते हैं। स्टेटमेंट क्या हुआ, ध्यान रखेंगे, सम ऑफ करंट्स मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो ये हमने देखा फर्स्ट रूल किर्चॉफ लॉ का, फर्स्ट लॉ हमने देखा। किर्चॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड लॉ पे आते हैं, वोल्टेज लॉ पे। नेटवर्क क्या होता है, वो करंट जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क, व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। लाइक उसमें रेजिस्टेंस होता है, डायोड्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, सो ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सर्किट। Kirchhoff voltage law states that algebraic sum of potential difference of all components and sources of EMF is equal to 0। algebraic sum of potential difference of all the components, that means potential drop हो रहा है जो हर एक component पे, और जो sources है यानी बैटरी के जो EMF है उन सब का सम क्या होता है, 0। that is sum of IR plus sum of E equals to क्या मिलता है हमें, 0। तो इसके कुछ कन्वेंशन समझते हैं हम। For a cell, take negative sign when you travels from positive to negative terminal and take positive sign when you travels from negative to positive terminal। अब इसमें दो चीजें हम समझेंगे। जैसे एक सर्किट है हमारे पास, ये करंट चल रहा है, तो जब हम करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। करंट के अपोजिट मूव करेंगे तो हम क्या लेंगे उसको, नेगेटिव। ये फर्स्ट रूल होता है। For resistor, where the current enters the resistor, mark it as a positive, and where current leaves the resistor, mark it as a negative। इसकी जगह हम क्या लेंगे, when we travel in the direction of current, it is taken as positive, when we moving away opposite to the current, that is known as negative, this is taken as negative। While in the case of battery, if we are moving towards the positive end of battery, that means we are moving in this direction, it is taken as positive, while if we are moving towards the negative terminal of battery, it is taken as negative। which one is taken as negative, EMF is taken as negative। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो EMF पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो EMF क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। क्लियर है। तो ये इसका
कौन सा लॉ है? किरचॉफ का सेकंड लॉ, विच इज ऑल्सो नोन एज लूप लॉ। इसको समझने के लिए हम लोग एक सर्किट लेते हैं और उससे समझेंगे हम लोग। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। भाई हमने एक सेल ले लिया 10 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक और सेल लिया हमने, बट दैट वन इज अपोजिट टू दिस। ये 5 वोल्ट का सेल है, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम। सबसे पहले जब भी किरचॉफ लॉ लगाने हैं ना, तो सर्किट में लेबलिंग कर देना तो आसान होगा तुम लोगों के लिए। इसको मार्क करते हैं हम लोग, ये ए, ये बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब जब डायग्राम गिवन होता है क्वेश्चन में, तो करंट्स के डायरेक्शन भी गिवन होते हैं, बट अगर नहीं दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सेल के पॉजिटिव एंड से करंट्स कंसीडर करेंगे। तो मैंने एक I1 लिया और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, I2। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, दैट इज दिस लूप CDEF, इसमें इतने एरिया में I2 करंट ही रहेगा। मतलब सेल को I2 करंट ही एंटर करेगा और I2 ही लीव करेगा। लेकिन ये ब्रांच अलग है, यहाँ हम नहीं बोल सकते क्या करंट है, वो बाद में डिसाइड करते हैं। सेल से अगर I1 करंट लीव करता है तो I1 ही एंटर भी करेगा। ऑब्वियसली इस ब्रांच में I1 करंट है। तो इस जंक्शन पे बात करें जब हम, तो जंक्शन पे जब हम बात करते हैं तो I1 इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन while I2 is going away from the junction. Suppose this current is I3, this one is also moving away from the junction, for example. So sum of currents moving away from the junction equals to sum of currents moving towards the junction. So according to this, I3 equals to क्या होना चाहिए हमारे पास, I1 minus, इन दिस वे वी कैन एलिमिनेट I3 और हम यहाँ पर दो वेरिएबल से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हमारे पास लूप काउंट करने हैं। द फर्स्ट वन लूप इज ABFE। सो इन लूप ABFE, लूप ABFE में सपोज हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो जितने रेजिस्टेंस है पहले उन पे ध्यान देना और I इंटू आर लगा देना। तो I1 इंटू 2 यहाँ पर आते हैं। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया है। 1 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल्स टू बैटरी का EMF लेना है, और बैटरी में आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, इसलिए इसके EMF को कैसा लोगे, पॉजिटिव। यानी IR को लेफ्ट में रखना है और EMF जितने हैं उनको सबको राइट में रखना है। I इंटू आर पॉजिटिव कब लोगे, जब आप करंट के साथ ट्रेवल करते हो, करंट के अपोजिट चलोगे तो माइनस। बैटरी में अगर माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस, और प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस। इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3I1 माइनस I2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। अब हम लेते हैं लूप, इन लूप CDEF, and suppose in this loop we are intentionally moving in the opposite direction, that is कैसा चल रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज इंटेंशनली लिया। तुम लोग को जैसे डायरेक्शन चाहिए ले सकते हो, इट डजेंट मैटर कि किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, आंसर आएगा हमारा। तो भाई इसमें अगर मैं लूप लॉ लगाता हूँ तो ये एक मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसा कि मैं करंट के साथ चल रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 इंटू क्या आएगा मेरे पास, I1 माइनस I2। जब मैं यहाँ आता हूँ तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है एंड मैं इसके अपोजिट मूव कर रहा हूँ, तो मुझे माइनस का क्या लेना पड़ेगा, 2I2। एंड जैसा मैं सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूँ, इसलिए EMF माइनस का 5 लेना पड़ेगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकंड, एंड दोनों को जब एलिमिनेट करेंगे तो हमें I1 I2 करंट मिल जाएंगे। क्लियर है?
इस तरह से किर्चॉफ लॉ अप्लाई किए जाते हैं, जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके